तो आज हम करने वाले हैं मैप। मैप की ही जो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एशिया से शुरू करेंगे। मैप करने से एशिया शुरू करेंगे और देखेंगे क्या क्या करना है। उससे पहले आज हम एक कोटेशन से एक बात ये शुरू करते हैं। देखिए, ये कोटेशन है, इट इज़ नॉट इनफ टू बी अप टू डेट, यू हैव टू बी अप टू टुमारो। कौन कहता है ये? डेविड वैन गोरियन। आखिर ये देखिए, ये महाशय हैं, ये कह रहे हैं इट इज़ नॉट इनफ टू अप टू डेट, यू हैव टू बी अप टू टुमारो। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। यहाँ अप टू डेट नहीं रहा जाता, यहाँ ये टुमारो की बात कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। कोटेशन हो गई। अगला कि आज हम क्या करना है, हमको कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये एशिया का मैप है, एशिया का मैप है। अब इस पे एक चीज़ देखिए, यहाँ से लेकर के ये जो सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं इसको, यहाँ से लेकर के पूरा ये एशिया है। और इधर अ, ये देखिए। अ, अब हम इसको कई पार्ट में करेंगे। ये देखिए, एक तो ये तो हो गया वेस्ट एशिया, ईरान तक, यहाँ तक देख लेंगे। उसके बाद सेंट्रल एशिया, ऊपर का 5 देश जो हैं ये देख लेंगे। और अफगानिस्तान में ये थोड़ा फिजिकल मैप भी यहाँ देख लेंगे। पॉलिटिकल मैप एक साथ करेंगे साउथ एशिया के अब ये ईस्ट एशिया देखिए, यहाँ पर ये इनको करेंगे तो लगभग 1 2 3 4 ये एक साथ कर लेंगे। 4 से 5 वीडियो में हो जाएगा एशिया। फिजिकल भी हो जाएगा, साथ साथ पॉलिटिकल भी हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं कि आज हमारा जो वेस्ट एशिया करना है उसके बारे में। देखिए, रशिया, ये जो यूराल माउंटेन है, माउंटेन रेंज, ये यहाँ तक है देखिए। हाँ। अब ये यहाँ पर आकर के ये ऊपर से यूराल, इसके लिए इधर का पूरा एशिया, इधर का यूरोप हो जाता है। इधर देखिए, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। अब ये जो छोटी सी रेंज है इसे कॉकेरस माउंटेन रेंज बोलते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। हाँ, ये जो इसके नीचे अर्मेनिया आता है, अर्मेनिया बोलते हैं इसको नीचे। ईरान और टर्की के बीच में थोड़ा अर्मेनिया। ऊपर ग्रेट कॉकेरस माउंटेन रेंज बोलते हैं इसको, ऊपर हमने देखा ही था। और कैस्पियन ब्लैक। तो हाँ, देखिए आज का हमारा यही रहेगा। देखिए, पहले हम देख लेते हैं मेडिटेरियन सी। देखिए, मेडिटेरियन सी तीनों कॉन्टिनेंट को टच करता है। देखिए, अफ्रीका ये हो गया, एशिया इधर हो गया, और यूरोप इधर हो गया। तो आज हमारा तो आज हम एशिया करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं अफ्रीका के कौन कौन से हैं। इनको देखिए, ऊपर वाले जो देश हैं इनको मोआल्टी बोलते हैं, मोआल्टी। मो मोरक्को, अल्जीरिया, आल, देखिए ट्यूनेशिया, मोआली, 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 अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनेशिया और इजिप्ट, मोआल्टी देश बोलते हैं इनको। अब मोआल्टी हो गए और फिर हम एशिया का भी करने वाले। अब देखिए एक चीज़ देखिए, ये देखिए छोटा सा यहाँ देखिए, ये सुएज कैनाल है। इधर से ये जो इधर है, ये सुएज कैनाल है। इधर इज़राइल है। बीच का ये जो पोर्शन है, इसे बोलते हैं इजिप्ट। सो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, ये एशिया में आता है। सुएज कैनाल के इधर का अफ्रीका हो जाता है। ये सुएज कैनाल, सुएज कैनाल किसको किसको जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है ये। याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेते हैं किन दो सी को जोड़ता है। अब सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रेड यहीं से होता है, सुएज कैनाल से ही होकर पूरा निकलता है। यूरोप से पूरा एशिया, एशिया से यूरोप जाता है, आपको पता ही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेडिटेरियन सी। अब उसमें हमने सिनाई पेनिनसुला किया, सिनाई पेनिनसुला हो गया। अब हम कर रहे हैं आज, देखिए ये देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, पहले मैं इसराइल का कौन बता देता हूँ, इसकी क्या स्टोरी, क्या है, क्या कहानी है।
आखिर इतना इतना क्यों हाईलाइट ये होता रहता है, अक्सर न्यूज़ में आता है अक्सर। आप जानते ही हैं काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है ये एरिया। देखिए ये जो क्षेत्र है, पहले पहले ये पूरा का पूरा, हाँ तो पहले हम इसकी पूरी एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड देख लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि आखिर जो इशू है ये है क्यों। देखिए तो हम बैकग्राउंड देखने के लिए सबसे पहले एकदम पीछे जाते हैं, लगभग पहली दूसरी शताब्दी के आसपास। हाँ, अब देखिए दूसरी शताब्दी के आसपास क्यों गए। पहले ये ज्यूज यहाँ ज्यूस पॉपुलेशन रहा करती थी। लेकिन सेकेंड दूसरी तीसरी शताब्दी के बाद जब क्रिश्चियनिटी फैली तो रोमन एम्पायर की शुरुआत होना शुरू हुई। तो ये पूरा क्षेत्र चल क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और ज्यूस ज्यूस जो है ये पूरा अपना क्षेत्र छोड़ के, ये जो उनका ये छोड़ करके कुछ सीरिया चले जाते हैं, जॉर्डन, और कुछ अरब साइड में ईरान इधर उधर, और काफ़ी मात्रा में यूरोप में चले जाते हैं। देखिए यूरोप में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो स्पेन में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, इधर फैल जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको दूसरी दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास की बात। अब उसके बाद यहाँ पे पूरे पूरे इस पूरे मेडिटेरियन सी के इधर इधर रोमन एम्पायर आ जाता है। और कुछ जीव्स रहते यहाँ रह भी जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरे 100% चले जाते हैं, ऐसा तो कहीं होता है नहीं है, कुछ रहते हैं। लेकिन शोषण, इनका कहने का मतलब ये है, आप ये समझ सकते हैं शोषण शुरू होता है इनका यहाँ से। इंडिया में भी आते हैं, अपने इंडिया में भी आते हैं, गुजरात में भी आते हैं, गुजरात और केरल साइड में काफ़ी आते हैं। और अपने जो जनरल मानेक शॉ ग्रेट जनरल रहे हैं, वो ज्यूस ही थे, ज्यूस थे। और और अब क्या होता है कि इसके बाद ये इलाका ये पूरा क्षेत्र आ जाता है 600-700 सालों बाद। पर्शियन देखिए ईरान में पर्शियन जो रहा करते थे यहाँ पे ईरान से, उनके अंडर में आ जाता है कुछ सालों तक। उसके बाद जब इस्लाम फैलता है, तब ये पूरा क्षेत्र आ जाता है इस्लाम के। इस्लाम तो यहाँ टर्की तो में तो रहता ही है, और ये यूरोप में भी जाने की कोशिश करता है इधर से। तो आ जाता है ये आते आते आठ आठ नौ सौ आठवीं और नौवीं शताब्दी के आसपास ही आ जाता है। मुस्लिमों के पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन इसमें आधिपत्य में आ जाता है, अधिकार क्षेत्र में। अब देखिए इससे आपको भी पता चल गया कैसे कैसे यहाँ पे आखिर ज्यूस, पहले ज्यूस यहाँ से गए क्यों, ठीक है, जब जाएंगे गए क्यों तो अब आएंगे क्यों, आने का तो अब ये एक तरीके से हो गया। देखिए 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास ये मुस्लिम डोमिनेंट होने लग जाते हैं, सब यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। ज्यूस थोड़े बहुत बचते हैं जो रहते हैं, तो कुछ इधर उधर चले जाते हैं, अधिकतर ये छोड़ के चले गए थे। अब उसके बाद पूरी दुनिया, अब आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार पे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान देखिए दो पूरी दुनिया, पूरा ये जो इलाका है दो दो ग्रुप में बटा हुआ था, सेंट्रल पावर और अलाइज पावर। सेंट्रल पावर्स में थे अपने जर्मनी, देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देखिए ऑस्ट्रिया में ये ऑस्ट्रिया हो गया, और हंगरी, हंगरी भी है, और टर्की, टर्की। हाँ, ये होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ेंगे सेंट्रल पावर की तरफ से। अलाइज में रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस, आपको पता ही है। तो ये हो गया। अब होता क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, आपको पता ही है कि अलाइज की जीत होती है, सेंट्रल पावर्स हार जाती हैं, टर्की हार जाता है। ऑटोमन टर्की जब हार जाता है तो ऑटोमन एम्पायर रहती है, ऑटोमन एम्पायर समाप्त हो जाता है। ऑटोमन खिलाफत जो सुन्नी मुस्लिम्स की जो का जो रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड रहता है, उसे बोलते हैं खलीफा, खिलाफत बोलते चल रही होती है। खिलाफत शायद ही 8,000 साल पुरानी खिलाफत भी ख़त्म हो जाती है, बहुत बड़ी हिस्ट्री का एक चैप्टर क्लोज हो जाता है। खिलाफत यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के साथ खिलाफत ख़त्म हो जाती है। देखिए 1918-19 के आसपास अपने भारत में असहयोग नॉन कोऑपरेटिव खिलाफत मूवमेंट चल रहा होता है ना। वो खिलाफत मूवमेंट का की जड़ यही है, क्योंकि खलीफा का राज खत्म हो जाता है तो भारत में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको वो सिंपैथी रखती थी, क्योंकि उनका रिलीजियस हेड हेड भी था ना एक खलीफा, तो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम सिंपैथी रखते थे। हालांकि इसके बाद ये खिलाफत खत्म हो जाती है, और
कमाल पाशा बनते हैं, वो बाद में वो अलग कहानी, लेकिन उसके बाद कमाल पाशा टर्की के नए मुखिया बनते हैं। तो हम ये इतना जान लेते हैं कि हार हो जाती है। हार होने के बाद ये पूरा इलाका आ जाता है ब्रिटेन के कब्जे में। ये पूरा इलाका ब्रिटेन के कब्जे में आ जाता है। तो ब्रिटिश लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जो यहाँ का मक्का का एक शरीफ था उसके नियंत्रण में इसको देते हैं, उसके कंट्रोल में। और उससे वो करा लेते हैं कि जो ये जेरूसलम के जो ये जॉर्डन रिवर, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, पहले मैं बताता हूँ आपको। ये जो लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, ये पूरी जॉर्डन रिवर रिवर है यहाँ पर। हाँ ठीक है, डेड सी में आ रही है। तो जॉर्डन रिवर कारण क्या है, जॉर्डन रिवर देखिए, ये जॉर्डन रिवर के कारण ये इलाका, देखिए ये तो मरुस्थल है अधिकतर, मतलब डेजर्ट ज़्यादा, यहाँ पानी की बड़ी कम समस्या, लेकिन ये जॉर्डन रिवर के कारण इधर और इधर का इलाका काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ इधर से उपजाऊ हो जाता है। अब तो वो कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ज्यूस के लिए होमलैंड की मांग, होमलैंड दिया जाएगा ज्यूस ज्यूस के लिए, क्योंकि ज्यूस की पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो अभी ये इतना चल ही रहा होता है। और तभी क्या होता है कि यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वल्फार वल्फार एक डिक्लेरेशन करते हैं, और डिक्लेरेशन में ज्यूस, यूरोप के ज्यूस लीडर्स को कहते हैं कि आपके लिए होमलैंड बन गया है, आप वहाँ जा सकते हैं। अ, अब ज्यूस होमलैंड की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यूस पे बड़े अत्याचार हो रहे होते हैं। यहाँ इस जिन देशों में वो रह रहे होते हैं, या तो वो क्रिश्चियन डोमिनेंट थे, या तो वो डोमिनेंट थे मुस्लिम्स। तो सभी जगह इन पर पूरी दुनिया पे अत्याचार हो। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जब इसराइल बन जाता है, इसराइल बनने के बाद जो उनकी पहली पार्लियामेंट में जो रेजोल्यूशन पारित करके वो थैंक यू बोलते हैं इंडिया को। इंडिया को क्यों बोलते हैं, इंडिया का क्या रोल, देखिए ऐसा है कि उन्होंने कहा कि हम जहाँ भी गए पूरे वर्ल्ड में, जहाँ भी हम माइग्रेट होकर के गए, चाहे मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज रही हो, चाहे क्रिश्चियनिटी, सभी जगह हमारा सिर्फ अभी देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जर्मनी में हिटलर ज्यूस को में होलोकास्ट की घटना बहुत वर्ल्ड बहुत फेमस है, उसमें लोगों को ज्यूस इकट्ठा करके गैस बंद करके लोगों को मार देता है, और लगभग ज्यूस की पॉपुलेशन आधी कर देता है। मतलब ये कहते हैं कि सिर्फ जर्मनी में हम नहीं, हमारे ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, ऐसा सच नहीं है, पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ जहाँ हम रहे, जहाँ भी रहे 1000 साल तक। तो लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हम पे कोई अत्याचार ही नहीं हुआ, भले हम उन्हीं की जैसे इंडियन रह रहे थे, उन्हीं आम इंसान की तरह रहे। आप देख ही सकते हैं, मैंने बताया कि आप जूस हमारे यहाँ जनरल थे, हमारे जनरल मानेक शॉ, पूरी इंडियन हिस्ट्री में सबसे ग्रेट जनरल बोला जाता है उनको। अब तो इससे ये प्रूफ के रूप में कि हम कितने टॉलरेंट नेशन हैं, हम सभी रिलीजन्स को कैसे अपनाते हैं, कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पारित करके उनकी जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने इंडिया को थैंक यू बोला था, हमारे कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को। तो अब ये तो हो गई बात। अब तो वालफार ने डिक्लेरेशन जब की कि ज्यूस के लिए होमलैंड बन गया है, ज्यूस मांग कर रहे थे होमलैंड की। अच्छा, ब्रिटेन को क्या, ये इन देशों को क्या इंटरेस्ट था ज्यूस के लिए होमलैंड बनाने का, अभी देखिए भाई पता चलेगा आपको क्या रीज़न था आखिर इसका। अब तो ये इनके लिए होमलैंड बन जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, लेकिन उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार आता है, कुछ ही सालों में शुरू हो जाता है, माहौल बनने शुरू हो जाते हैं। अभी यहाँ पे पूरी तरह से नहीं आते हैं, ज्यूस आना शुरू होते हैं धीमे धीमे। तो ये काफ़ी यहाँ दंगे होने शुरू होते हैं, और वायलेंस की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में आते हैं, जब हिटलर होलोकास्ट की क्या घटना करता है, होलोकास्ट करता है, और ज्यूस की पॉपुलेशन को लगभग लगभग आधा कर देता है। इतना दर्दनाक, लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके मार देता है। और तो फिर उसके बाद जो ज्यूस लैंड की मांग थी, अभी कंप्लीट तो मांग हुई नहीं थी इनकी, और तेज पकड़ लेती है अब, और सिंपैथी भी, पूरी सिंपैथी भी फैल जाती है लोगों में भाई कि इनके साथ वाला गलत हो रहा है। और ज्यूस भी बहुत वो हो जाते हैं कि भाई हमारा भी तो कोई देश होना चाहिए, हमारा तो कोई देश ही नहीं है, आज जर्मनी में हो रहा है, कल कहीं और होगा, हम कहाँ जाएंगे, एक होमलैंड तो होना चाहिए हमारा। देखिए, तो इसी समय एक बड़ी बात कुछ आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो ज्यूस थे, ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। इंटेलेक्चुअल कितने होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इनकी पॉपुलेशन है अभी इस टाइम पे वर्ल्ड की 0.2%, 0.2%, सोचिए।
पूरे वर्ल्ड की। और इनकी मैं ये देखिए देख रहा था कि इनके जो नोबेल लॉरिएट्स हैं कितने हैं। तो देखिए अभी आप 0.2% इनकी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। और देखिए एक जितने आज तक नोबेल मिले हैं 881 इंडिविजुअल्स को मिले, इसमें 22%, 22.2% जूस डायनेस्टी के लोग हैं। अब देखिए आप, केमिस्ट्री के हम नोबेल जूस का एक काउंटिंग में देख ऐसी कर लेते हैं कि जानकारी हो जाए कि आखिर इनके ये क्या वजह है इतनी प्रोमिनेंट लॉबी जूस जूस की क्यों है। केमिस्ट्री की, सिर्फ केमिस्ट्री की देखिए आप, 35 अपने पूरे एशिया में नहीं होंगे इतने, पूरे सब कुछ मिला लो अपने इंडिया में मिला लो तो उंगली एक हाथ में आप गिन लेंगे। दूसरे हाथ की गिनती करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लिटरेचर वगैरह सब जोड़ लो अगर आप। अब देखिए मेडिसन में देखिए, मेडिसन में शायद 50 कुछ है, 50+, हाँ 53। फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में 52। देखिए लिटरेचर में देखिए, देखिए बॉब बॉब डिलन को मिला है इस साल का, बहुत फेमस हुए हैं तो तो इनको लिटरेचर में 15। इकोनॉमिक्स में देखिए आप 27। पीस में देखिए आप 9। ऐसा नहीं, हर उसमें देखिए आप समझ सकते हैं कि कितने इंटेलेक्चुअल लोग थे। इंटेलेक्ट अभी भी इनमें है। अब देखिए, हाँ अब देखिए, हाँ तो हम इस पे आते हैं, आखिर क्या रीज़न था। तो अब क्या होता है कि जर्मनी से में रहा करते थे कौन, ग्रेट ग्रेट आइंस्टीन रहा करते थे जर्मनी में, और उनके कुछ फ्रेंड वगैरह जो साइंटिस्ट थे वो जर्मनी में रहा करते थे। लेकिन ये जब होलोकास्ट और ज्यूस के अगेंस्ट ये सब घटनाएं होने लगी, करने लगा हिटलर, तो उन्होंने जर्मनी छोड़ के वो चले आए यूएसए में चले आए। अ, तो यूएसए में चले आए, और बाद में जो एटम का जो पूरा वो था, ये टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं अमेरिका में जाकर के। हालांकि बाद में उस पे जब ये जापान की घटना हुई तो आइंस्टीन ने कहा था कि मेरा इसका मकसद डेटरेंस का था, ना कि मास डिस्ट्रक्शन का। अब देखिए, चलिए वो छोड़िए, बस आप जान लीजिए कि साइंटिस्ट लॉबी जो थी जी की वो शिफ्ट हो गई यूएसए की तरफ। अब यूएसए को इसका फायदा देखिएगा क्या होगा आगे, पूरा इंटेलेक्चुअल ही शिफ्ट हो गया इधर से। अच्छा, हिटलर हिटलर को नफरत होने की दो, यही एक ने जो उसने अपनी बुक है माई कैंप उसमें लिखा है, जो दो वजह बताई उसमें एक यही वजह बताई कि सारा सभी हर उच्च पदों पर सरकार में व्यापारी वर्ग सभी जगह ज्यूस ज्यूस ही कितनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी वो श्रेष्ठ थे। जिससे हिटलर का आपको पता ही है कि वो आर्यंस वाली थ्योरी लेकर के आया था, नाजी सुप्रीमेसी का। आपको चलिए वो इशू नहीं है हमारे, लेकिन हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर होमलैंड की मांग इतनी तेज क्यों हुई, क्या कैसा बैकग्राउंड क्या है इसका। अब सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब ये ख़त्म हुआ, तो ज्यूस के लिए जो जब यूएन बना, तो उन्होंने 48 में ज्यूस के लिए एक जिनका बंटवारा कैसे होगा उसके लिए पार्टीशन का प्लान लेके आए 47। देखिए आप, तो पार्टीशन प्लान ये देखिए आप, ये इम्पोर्टेंट है, इस मैप को समझिए क्योंकि सारे कॉन्फ्लिक्ट अब यहीं से शुरू शुरू होंगे। अब देखिए यहाँ मुस्लिम अरब के अंडर में अरब अरब जो देखिए, जो अरब स्टेट इसको बोलते हैं, ये इसमें ये जो पीला येलो दिख रहा है आपको, ये 1947 के प्लान के हिसाब से ये जो फिलिस्तीन अब कहा जाता है उसको मिलना था, जो प्रपोज अरब स्टेट जो था, ये पूरा येलो देखिए, ठीक है। और जो वाइट दिख रहा है ये मिलना था इसराइल को, ज्यूस ज्यूस स्टेट को, ज्यूस के लिए, क्योंकि दो रिलीजन के लोग यहाँ रह रहे थे ना, तो उनके बीच में बंटवारा करना था। और जो जेरूसलम है ये किसी को नहीं मिलना था। ये एक जैसे जैसे एक आप ये कह सकते हैं जैसे आजकल अपना अ, चंडीगढ़ है, कि ये सभी का दोनों स्टेट के बीच में ऐसी ऐसी इसको समझिए। तो क्यों नहीं मिलना है एक्चुअली, ना मिल जेरूसलम किसी को ना बट बांटने का एक कारण था कि यहाँ पे तीन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, ज्यूस और इस्लाम, तीनों के की शुरुआत यहीं से होती है, जिसके कारण से ये तीनों के लिए काफ़ी पवित्र और आस्था का वो सिंबल था। तो किसको दें इसमें समस्या थी, किसी को नहीं दे सकते ना ऐसे। देखिए इजराइल में जो डेजर्ट है उसका नाम यहीं से याद कर लीजिए, नेग्रेव डेजर्ट बोलते हैं इसको, नेग्रेव, ठीक है, नेगेव, नेगेव डेजर्ट इसराइल में, देखिए ये पूरा डेजर्ट है। देखिए अभी इसराइल में डेजर्ट है लेकिन अपना एग्रीकल्चर उन्होंने काफ़ी डेवलप कर लिया है।
विटिकल्चर वगैरह, उनका वाइन वगैरह का काफ़ी डेवलप है। ये देखिए गल्फ ऑफ अकावा, देखिए अकावा का, गल्फ ऑफ अकावा बोलते हैं इसको, सिनाई पेनिनसुला के नीचे का, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये प्रपोज था, लेकिन ये इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये प्लान आया, यूएस ने तो मान लिया क्योंकि उनके पास तो होमलैंड ही नहीं था, तो मिल गया, बहुत बड़ी बात हो गई। ये अब लेकिन ये मुस्लिम कंट्री जो हैं, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, ये देखिए इराक भी आ जाता है, इराक भी आग पीछे से आकर के लड़ेगा। और हम्म, ये इसको नहीं मानते, देखिए इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इराक हो गया, इराक, ये सब नहीं मानते। ये पांचों देश मिलकर के फर्स्ट जो अरब इजराइल युद्ध होगा 48 में, ये हमला बोल देते हैं। लेकिन हमला पांच देश बोल देंगे, एक छोटा सा देश जो अभी 2 साल पहले पैदा हुआ कैसे लड़ेगा? लेकिन ऐसा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एकदम गलत सोच रहे हैं। ये लड़ता है और हरा देता है पांचों देश को। सोचिए क्यों, कैसे हरा लेता है आखिर? देखिए क्योंकि इसकी मदद ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। देखिए एक मैं बात तो बताना भूल गया, देखिए अभी भी ज्यूस लॉबी क्यों अमेरिका में इतनी पावरफुल है। अभी मैं एक लिस्ट देख रहा था, तो उसमें टॉप 50 जो रिचेस्ट थे उसमें से 10 ज्यूस थे। आपके मार्क जुकरबर्ग से लेकर के बिल गेट्स तक ज्यूस ही थे। और कई और भी हैं, गूगल के जो गू हैं वो भी ज्यूस हैं। और गूगल ओरेकल ओरेकल के हैं वो भी ज्यूस ज्यूस ही हैं। एक अभी जो हमारे प्रेसिडेंट गए थे वहाँ पे इजराइल में, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि जो रशिया का जो स्टार्टअप का वो अमेरिका में सिर्फ दो में जो फ्यूचर है वो दो ही उस पर निर्भर है, या तो हिब्रू और हिंदी। हिब्रू मतलब इसराइल के जो वहाँ पे स्टार्टअप्स नए नए लेके आते हैं, इनोवेशन इनोवेशन को लेकर के, या इंडियंस, उन्होंने कहा हिब्रू और हिंदी अमेरिका की सड़कों में आसानी से सुनने को मिल सकती है। अ, चलिए मैंने आपको ऐसी बात बता दी कि कितना इन्फ्लुएंस फैल हमारा और इसराइल का। एक्चुअली हाँ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इस साल जाने वाले हैं इसराइल। देखिए अभी तक हम जब भी जाया करते थे, अभी हम पूरा मैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस बात को डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, वरना छूट जाएगा। तो इन्होंने हमला कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, तो सॉरी फर्स्ट अरब इसराइल युद्ध के दौरान। लेकिन जीतता कौन है? इसराइल जीतता है। लेकिन ये जो अब इसके बाद ये जो अब अभी मुस्लिम देश सब शांत नहीं बैठेंगे। सेकंड इसराइल और बार होगा, इस जो 6 दिन चलेगा, इस 6 डे वार कहते हैं। इसमें इजिप्ट, इसमें फाइनल में क्या होता है कि इजिप्ट इससे पीस एकॉर्ड साइन कर लेता है, शांति बनाए रखता है। इसके अब इजिप्ट अब नहीं आएगा कहीं पिक्चर में। फिर अभी भी जॉर्डन को अभी भी लड़ना है, वो 73 में लड़ेगा, वो भी फिर पीस एकॉर्ड करके शांत बैठ जाएगा। ये दोनों शांत हो गए। अब सीरिया सीरिया अभी भी शांत नहीं है। अब इराक का तो ज़्यादा बॉर्डर लगता नहीं है, तो इतना लड़ाई का इशू नहीं बनता। 93 में एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया बिटवीन फिलिस्तीन एंड इसराइल, इसे क्या बोलते हैं? ओस्लो अकॉर्ड। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकते हैं, ओस्लो अकॉर्ड। ठीक है, ओस्लो अकॉर्ड को याद रखिएगा। ये ठीक है, ओस्लो अकॉर्ड याद रखिएगा। अब हाँ, लेकिन इसमें क्या हुआ कि देखिए जब मुस्लिम पॉपुलेशन है वो दो जगह बटी हुई है, एक तो गाजा स्ट्रिप में, और ये देखिए आप वेस्ट बैंक बोलते हैं इसको। हाँ, वेस्ट बैंक इसको बोलेंगे। ये जो पूरा रेड कलर में, इसमें इसको वेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, अरब जिसको बोलते हैं, अरब की पॉपुलेशन। और यहाँ ये जेरूसलम यहाँ बीच में पड़ता है। आपको बताया ही मैंने कि कैसे बटा हुआ है वो। और अच्छे से समझना है अगर उसको, तो आप ये देखिए, ये पूरा जो ये देखिए इधर ये जो ग्रीन कलर का है, ये मुस्लिम पॉपुलेशन वाला है, और ये वाला है ये ज्यूस के अंडर में आता है। ये जो रेड वाला है, इसको नो मैन लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये और ये जो जेरूसलम की जो पुराना शहर है, जो ओल्ड सिटी थी, उसकी ये दीवार बनाई गई है। ठीक है, बीच में है। इससे आप देख के रखिएगा।
तब आपको डाउट थोड़ा क्लियर हो एकदम, बस आपको आइडिया हो जाए कि हाँ इशू क्या क्या है, कैसे कैसे इशू है। तो देखिए सेकेंड वार के दौरान क्या होता है कि ये जो सीरिया से जो बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पर इसराइल, जब ये तीनों देश का हमला करते हैं, तो इसराइल जो है इस बेल्ट पे जो गोलन हाइट दिख रहा है आपको, इस पर कब्जा कर लेता है। ये सीरिया का था पहले, लेकिन अब ये थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है और जॉर्डन रिवर यहाँ से निकलती है। क्योंकि ये ऊपर होने के कारण पूरी इस इलाके में नज़र रख सक, जो उसका कब्जा होगा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन जाता है, पूरे इलाके में नज़र रख सकता है। दूसरा नदी निकलने के कारण, जॉर्डन रिवर निकलने के कारण ये थोड़ा उपजाऊ इलाका भी हो जाता है। इसकी अब इस पर कब्जा कर लिया किसने? इसराइल ने। अब इसराइल के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, हालांकि ये पार्ट तो उसी का है, सीरिया का। तो ठीक है, ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो ना शुरू बात पे हम बात करते हैं, एक गोलन हाइट, दूसरा ये वेस्ट बैंक, तीसरा गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप में देखिए इस समय देखिए ये जेरूसलम का आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या है जेरूसलम का। इसमें पॉपुलेशन का बता दिया कि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन इधर है और इधर, और टेल अवीव इसकी कैपिटल का काम करती है। और इसमें फ़िलिस्तीन जो है, उसमें रमल्ला रमल्ला एक जगह अक्सर न्यूज़ में आती है, तो ये ध्यान रखिएगा, रमल्ला जो है फ़िलिस्तीन में आती है। अच्छा, फ़िलिस्तीन का जो मामला है, वहाँ दो पार्टी है, एक पीएलओ एक हमास। जो हमास जो है वो गाजा में 2007 के बाद से राज कर रही है। ये काफ़ी टेररिज्म एक्टिविटी अपनाती है, कई देशों ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो लिस्ट कर रखा है। और गाजा में रहती है, हमास का गाजा में चल रहा है। अब पीएलओ जो है यासिर अराफात वाली, वो वेस्ट बैंक में ये थोड़े मॉडरेट हैं, ये रेडिकल इस्लाम को वो करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट जो देखिए, गाजा इजिप्ट से भी टच करता है, लेकिन देखिए मुस्लिम देश है इजिप्ट, लेकिन ये नहीं कि गाजा के मुसलमानों को आने, जो मुस्लिम रहते हैं उनको आने जाने दे, ऐसा नहीं है। अ, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए एकदम लॉक्ड हो जाता है, पूरी दुनिया से कटे हुए। ये इसराइल इधर इजिप्ट भी नहीं आने दे रहा है, इधर समुद्र। तो ये इन्होंने अंदर अंडरग्राउंड माइंस बना रखी हैं काफ़ी, इसराइल में हम आने जाने के लिए। देखिए अब ये डेड सी है, देखिए डेड सी देख के रखिएगा, जॉर्डन जॉर्डन और इसराइल के बीच में आता है डेड सी, ये याद रखिएगा। तो गोलन हाइट सीरिया के बीच में, वेस्ट बैंक देखिए जॉर्डन और इसराइल में, और गाजा देख ही रहे हैं, मेडिटेरियन इजिप्ट और इसराइल में। ये ये दो पे तो कॉन्फ्लिक्ट है ही। देखिए आपने पिछला वाला मैप तो देखा है ना कि एक्चुअल प्लान ये था, देखिए इतना बड़ा है। हाँ, जेरूसलम को एकदम इनक्लेव बना के रखेंगे, इनक्लेव का वो था। और नगरेब डेजर्ट याद रखिएगा, या आप पूछ सकते हैं। और ये वेस्ट बैंक देखिए अब इतना सा है ना, सिर्फ अभी इनके पास इतना सा वेस्ट बैंक। ये इन्होंने पहले प्लान के हिसाब से ये था, काफ़ी काफ़ी जगह मिल रही थी फ़िलिस्तीन को, लेकिन एक्चुअल में इसराइल ने पूरे पे कब्जा कर रखा है। ये प्लान था। तो इससे अब आपको इशू पता चल गया है और मैप भी समझ में आ गया। ये इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए एक तो पूछ सकते हैं मेडिटेरियन के इस आसपास से कौन कौन सी कंट्री जुड़ती हैं। देखिए एक तो मोआल्टी तो हमने पढ़ लिया, मोआल्टी हो गया अफ्रीका का। और एशिया के जो देश हैं उनका नाम याद रख सकते हैं आप, लिस्ट लिस्ट याद रखिए, लिस्ट मोआल्टी। तो लिस्ट क्या है? लीबिया, इसराइल, एस से क्या होगा, एस से सीरिया, LIST। अब टी से क्या हो गया, टी से क्या, टर्की, टी से हो गया टर्की। तो इस तरह आप नाम याद रख सकते हैं आप। पांच ये एशियन कंट्रीज हो गई, और मोल्टी अफ्रीका हो गया। बस यूरोप बचेगा, जब तो यूरोप कर लेंगे तो उसमें भी देख लेंगे। टर्की देखिए यहाँ तक हो जाता है, ग्रीस है और ये रोम है, छोटे छोटे देश हैं ये। तो स्पेन वगैरह मोटा मोटा याद रखिएगा हर चीज़, लेकिन ये दो तो याद रखे जा सकते हैं, अफ्रीका और इसके, तो ठीक है। एक तो पॉसिबल क्वेश्चन मेडिटेरियन से आ सकता है, सिनाई पेनिसुला पॉसिबल क्वेश्चन है, ठीक है। गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप याद रखिएगा। और ये वेस्ट बैंक वाला याद रखिएगा, जेरूसलम का तेल अवीव ध्यान रखिएगा।
नेगेव डेजर्ट की नेगेव डेजर्ट की जो बात हुई, गल्फ ऑफ अकाबा ये पूछ सकते हैं, डेड सी याद रखिएगा। गोलन हाइट पूछा गया है कई बार, फिर से पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं। जॉर्डन रिवर याद रखिएगा निकलती है, जॉर्डन रिवर की गोलन हाइट से निकलती है ना, उसी का तो इशू है क्योंकि वो वहाँ पे प्लाटो से निकलती है। और ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। जेरूसलम किसी के अंडर में नहीं आता। हाँ, ईस्ट और वेस्ट हाँ, और ये जो पुराना वाला शहर देखिए ये लॉक है, देखिए पूरा जेरूसलम नहीं नहीं है वो। देखिए पूरा जेरूसलम ईस्ट और वेस्ट में बटा है। हाँ, तो देखिए वेस्ट जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम, ये पुराना वाला जो शहर है वो ये है। इसको वो कर दिया गया है, इसको जीरो मैन लाइन वो बना दिया गया। तो ये हो गया अपना कॉन्फ्लिक्ट के मैप। इतने पॉसिबल क्वेश्चन जो बात हमने बात की इतने ही पॉसिबल बन सकते हैं, बाकी नहीं कोई वो नहीं। क्योंकि पीएम हमारे पहली बार जा रहे हैं, और ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि फ़िलिस्तीन की उस पर नहीं जाएंगे। ये एकदम पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो आज पहले तो गए ही नहीं, जब भी कोई गया भी तो दोनों जगह गया। अभी हमारे प्रेसिडेंट गए थे तो दोनों जगह गए थे, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, देखते हैं। अब हम इसराइल की बात करते हैं, बाकी के जो भी देश हैं। देखिए ये हो गया अरेबियन पेनिसुला। अब देखिए इसमें देश देख लीजिए, यमन, ओमन, यूएई, इराक। देख ही लिया आपने इराक को। कोई अच्छा सा मैप ढूंढ रहा हूँ, कहाँ कोई कई कई डाले हैं मैंने, तो इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादा। चलिए इसी में मज़ा लेते हैं, ठीक है। यूएई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे अभी अकाबा हमने देख लिया था ना, अकाबा कर लिया था। रेड सी है, देखिए ये देखिए अडन, गल्फ ऑफ अडन। हाँ, ये गल्फ ऑफ अडन। अच्छा, गल्फ ऑफ और बे में आपको अंतर फर्क डिफरेंस पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे, अभी बता देंगे आपको। तो अभी आप बस देखिए, गल्फ ऑफ अडन, रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा सिनाई पेनिनसुला के नीचे थी। और गल्फ ऑफ ओमान, देखिए यमन, ओमान, यूएई यहाँ पर है। और ये तो इराक हो गया इधर, आपको पता ही अरब है। ईरान इधर है। स्ट्रीट ऑफ हम हरमुज, देखिए स्ट्रीट, ये देखिए स्ट्रीट है। ये पर्शियन गल्फ हो गया। अब डेजर्ट देखते हैं, देखिए सऊदी अरेबिया में देखिए रूब अल खली, अल दहाना, नाफूड, 3 डेजर्ट। नावेब डेजर्ट, देखिए ऊपर का हमने अब देखा था, यहाँ पर डेजर्ट कौन सा डेजर्ट था? नेगेव डेजर्ट। नेगेव डेजर्ट हमने ये देखा इसराइल में, पूरा डेजर्ट ही है ये सब। हम्म, और ईरान के डेजर्ट देखिए, हमने ये ईरान में दस्ते लुट, दस्ते काबिर। ये आप याद रखते हैं, नादिर शाह जो था वो ईरान से ही होकर के हमारे देश में आया था, तो ना लुटेरा था वो, दस्ते काबिर, दस्ते लुट। ध्यान रखिएगा, रट सकते नहीं है इतनी, कैसे कैसे रटेंगे। देखिए अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान में जब करेंगे तो देख लेंगे। और इतना ही इम्पोर्टेंट फिजिकल मैप है इसका। और गल्फ वगैरह में डिफरेंस आपको बताता हूँ। और हमने डेजर्ट कर लिए देशों के। देखिए थोड़ा ये देश दिखाता हूँ मैं आपको, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, यूएई है, ये ओमान है। देखिए नॉर्थ टू साउथ, साउथ अगर पूछ ले तो भी याद रखिएगा। देखिए इराक ने कुवैत पे हमला किया था ना, एक फिल्म आई थी अभी अक्षय कुमार की, उसमें दिखाया गया है कि कैसे यहाँ से इंडियंस को निकाल के लाते हैं अक्षय कुमार। एक साल पहले शायद आई थी, या कोई मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो इराक, यहाँ कुवैत एकदम छोटा सा देश है, छोटा सा देश है ना, छोटा सा। देखिए दिख भी नहीं रहा है इसमें तो। इराक, कुवैत, बहरीन, बहरीन यहाँ पर है। कई देखिए सऊदी अरब इतने में है, इधर बॉर्डर पे कई देश लग रहे हैं, उनके नाम देख रहे हैं हम, ठीक है। इधर तो आसान है, सऊदी अरब, यमन, ओमन। लेकिन इधर देखिए, इधर कई देश लग जाएंगे। इराक, कुवैत, बहरीन एकदम छोटा सा देश है, देखिए। हाँ, समुद्र एकदम आइलैंड की तरफ है बहरीन। कतर, कतर में शायद फुटबॉल का फीफा होने जा रहा है ना। हाँ शायद कटर में हो। कटर, कटर देखिए, हाँ, इंडियंस काफ़ी जाते हैं इस बेल्ट में काम करने के लिए। यूएई देखिए, यहाँ पर यूएई हो गया। हाँ, अभी आए थे ना यूके,
प्रिंस हमारे यहाँ, और ओमन हो गया। तो ये इतने देश हैं, इनके नॉर्थ साउथ याद रखिएगा। कुवैत के बी क्यू आई के आई ऐसी कुछ बना करके आप रख लीजिए। ईरान, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, कतर, यूएई, ओमान। यूएई तो ठीक है, टिप पे आता है, इस पे इस कारण याद रह जाता है। ये कतर, बहरीन और कुवैत, तो इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्थ टू साउथ पूछ सकते हैं, साउथ टू नॉर्थ पूछ सकते हैं, जो भी पूछें आप ध्यान रखिएगा। देखिए फिल्म से आप याद रख सकते हैं कि फिल्म जो अक्षय कुमार वाली, कुवैत ने इराक ने कुवैत पे हमला किया था ना, कुवैत के बाद बहरीन और कतर, बहरीन और कतर, अगर ये दो ध्यान रह जाए आपको इनके सीक्वेंस, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इस पूरा मैप हो गया। और अब हमें जो हमने भी बात की थी कि डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर बे किसको कहते हैं। जैसे बे बंगाल हमारा, तो इसको अच्छे से देखिए। अब देखिए, तीन ओर से लैंड से हो, एक ओर से काफी इसका वाइड माउथ हो, सब जो ओशियन में खुलता हो। इसको देखिए, एक दो तीनों साइड से है ना, घिरा हुआ है, एक साइड से ओशियन से खुला हुआ है, तो इसको बे बोलेंगे। ये भी है बे ऑफ फंडी, वे ऑफ बंगाल। अब वे हो गया, तो गल्फ क्या है, देखिए एक दो तीन, ये भी तीन ओर से खुलता है, लेकिन ये काफी नैरो है, काफी, ये देखिए काफी चौड़ा हुआ है, ब्रॉड है ना, ये ब्रॉड है, ये काफी नैरो है, इसलिए इसको गल्फ और बे में यही फर्क है। बाकी ये तीन ओर से ये भी घिरा है, एक दो तीन, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बे हो गया, गल्फ हो गया। और स्ट्रीट देखिए, स्ट्रीट क्या है, देखिए ये वाटर, नैरो वाटर बेल्ट है, ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। नैरो वाटर बेल्ट जो है, ये दो बड़ी वाटर, तो इसको बोलेंगे स्ट्रीट। स्ट्रीट यानी बोलते हैं स्ट्रीट, रास्ता। तो ये आपको ऐसा नहीं लगा रास्ता है यहाँ से यहाँ जाने, बीच में पतला सा रास्ता, ये ठीक है, हो गया। इससे याद रखिए स्ट्रीट। और एक इस्थमस, इस्थमस का नाम आएगा। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैप है। ये जब दो बड़ी लैंड मास एक पतली बेल्ट से जुड़े हों, देखिए जुड़ा हुआ पतली है ना, तो इसको इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस हो गया, स्ट्रीट हो गया, और बे और गल्फ में डिफरेंस हमने देख लिया। ऐसे ये पेपर में पूछा नहीं, हो सकता प्री में पूछ ले कहीं बना के क्वेश्चन हो, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब पूछने की तो उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, आखिर उसके पीछे क्या रीज़न है। इतना ही इतना काफ़ी है मेरे हिसाब में। बहरीन कर, ये ध्यान रखिएगा इनके, अभी हमने जो डेजर्ट के दस्ते, लुट दस्ते का भी लुटेरे यहाँ से आए थे इसलिए। और यहाँ इराक, अक्षय कुमार वाली पिक्चर याद देखिए, कुवैत पे हमला किया था, कुवैत से भगा के लेके आए थे इंडियंस को अक्षय कुमार। कुवैत हो गया, बहरीन, कतर और यूएई तो आपको याद रहेगा। ओमान भी मैप देखते रहेंगे तो बार बार आएगा। तो कुवैत और बहरीन और कतर। देखिए इराक के क्यू क्यू पे ख़त्म होता है ना, तो अगले दो देश क्यू पे शुरू नहीं होंगे, कटर शुरू होगा फिर, तो याद रखिएगा। ऐसे बस कुछ भी करके आप बस माइंड में एक फीड रखिए कि हाँ क्वेश्चन आए तो आप निकाल लें उसको सही आंसर तक। लगभग लगभग हमने सारे ही कर लिए हैं, कुछ छूटा तो है नहीं हमारा। ये- तो बस इतना ही रखते हैं, फिर हम करते रहेंगे आगे, हम जल्दी करेंगे बाकी के मैप भी। और थैंक यू, इतना ही रखते हैं आज।